नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों रिसेंटली अभी कुछ घंटे पहले ही इस तरह की न्यूज आई है कि पाकिस्तान जो है वो Mi-17 के स्पेयर पार्ट्स खरीदेगा यूक्रेन से। Mi-17 एक रशियन मेड एयरक्राफ्ट है जिसके बारे में मैं आगे आप लोग को थोड़ा बताऊंगा भी। लेकिन इस न्यूज़ के बाद हो सकता है आपके मन में भी और बहुत नॉर्मल इस तरीके के सवाल आना कि यूक्रेन स्पेयर पार्ट्स बेचेगा पाकिस्तान को। हम लोग बहुत टाइम से ये न्यूज़ सुन रहे थे कि यूक्रेन जो है वो दुनिया भर की कंट्रीज से एड रिसीव कर रहा है। दुनिया भर की कंट्रीज जो है उसे वेपन सप्लाई कर रही हैं। न्यूज़ ये भी आ रही थी कि इवन कि पाकिस्तान भी यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहा है, पोलैंड के थ्रू, यूके के थ्रू, यूएसए के थ्रू, जर्मनी के थ्रू। दुनिया भर के रास्ते से पाकिस्तान भी अपने जो वेपन्स है, आर्म्स है, जो एम्यूनिशन है वो सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को। लेकिन ये अचानक से जो उल्टी गंगा है कि यूक्रेन बेचेगा स्पेयर पार्ट्स Mi-17 के पाकिस्तान को, ये कहाँ से बहने लगी है। और ये सवाल भी हो सकता है आपके मन में आया होगा कि ये जो Mi-17 है ये रशियन मेड एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट आखिर कहाँ से आ गया। और साथ ही साथ अगर रशियन मेड एयरक्राफ्ट है तो यूक्रेन इसके स्पेयर पार्ट्स या फिर इसके मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कैसे करने लगा है। तो इन्हीं सब चीज़ों के जो जवाब हैं वो आप लोग को मिलेंगे इस वीडियो में। पूरा हम लोग देखेंगे इस न्यूज़ को, बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखो Mi-17 जो है ये एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। नाटो इसको हिप कहता है, HIF कहता है। और अभी ये केवल दो ही जगह इसका प्रोडक्शन होता है, एक है कजाक और दूसरा है उलास उड़े नाम का रीजन है। इन्हीं दोनों जगह इसका प्रोडक्शन होता है और ये दोनों ही जगह रशिया में आती है। ये हेलीकॉप्टर का नाम हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे इस वॉर के बाद, या फिर इंडिया में भी अभी ये हेलीकॉप्टर फेमस था। दरअसल हुआ क्या था कि इंडिया में एक इंडियन एयरफोर्स के पायलट को इसलिए डिसमिस कर दिया गया था क्योंकि बालाकोट स्ट्राइक जब था उस टाइम पे इंडिया के इस एयरफोर्स के सर्विसमैन ने अपने ही Mi-17 को शॉट डाउन कर दिया था। तो फाइनली इसको डिसमिस करा गया है, हाल में ही किया गया है, ये एक दो वीक पहले की बात होगी। और साथ ही साथ ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इस वॉर में भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल काफी किया गया है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ये कोई अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। तो इसका इस्तेमाल जाहिर सी बात है आप लोग समझ सकते हो ट्रांसपोर्ट करने के लिए सामान इधर से उधर या सोल्जर्स वगैरह को किया गया होगा। दरअसल इस वॉर में क्या सीन है ना कि अप्रैल 2022 में यूएसए ने ये अनाउंस किया था कि हम लोग 11 Mi-17 सप्लाई करेंगे यूक्रेन को। अब हो सकता है यहाँ पर आप लोग और कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये जो प्लेन है ये है रशिया का, यूएसए कहाँ से सप्लाई करेगा। दरअसल देखो अफगानिस्तान में जब तक तालिबान गवर्नमेंट नहीं आई थी यानी कि 2021 से पहले अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने रशिया से ये एयरक्राफ्ट खरीदे थे। और इसके लिए जो एड है वो हम आपको पता होगा कि यूएसए ने काफ़ी एड दिया था अफगानिस्तान को। इसीलिए तालिबान के आने के बाद यूएसए इन एयरक्राफ्ट्स को अपना समझने लगा है, खुद से उसने इसको ले आया अपने पास, किसी भी तरीके से ये पूरा कंट्रोल इस पर रख रखा है खुद का, और इसी को फिर उसने सप्लाई कर दिया यूक्रेन को। तो इन्हीं सब रीज़न की वजह से ये जो एयरक्राफ्ट है पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। और अभी जो न्यूज़ है जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि पाकिस्तान इसके स्पेयर पार्ट्स खरीदेगा, इसके जो इंजन्स वगैरह हैं वो सब खरीदेगा यूक्रेन से ना। दो सवाल यहाँ पर कि पाकिस्तान के पास कहाँ से आया और दूसरा यूक्रेन के पास जो स्पेयर पार्ट्स है ये सब कहाँ से आ रहे हैं। तो देखो यूक्रेन जो है वो जाहिर सी बात है आप लोग को पता होगा कि 1991 से पहले ये अलग कंट्री नहीं हुआ करती थी, यूएसएसआर का ही पार्ट था। और यूएसएसआर के जो वेपन्स हैं उसके कई वेपन्स का जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो यूक्रेन के पास है। पूरी तरीके से इस एयरक्राफ्ट जो है Mi-17 इसकी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज वगैरह यूक्रेन के पास नहीं है, लेकिन इसका जो इंजन है, इसके जो स्पेयर पार्ट्स है उसका अभी भी प्रोडक्शन यूक्रेन करता है और कर सकता है। तो ये चीज़ प्रोड्यूस करके ये बेचेगा पाकिस्तान को। और सवाल अगर आप लोगों का अब ये है कि पाकिस्तान के पास कहाँ से ये आया, तो इसमें मैं आप लोग को बता दूं दरअसल हुआ क्या था कि 2014 में आप लोग को पता होगा कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो चेंज हुई थी और प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी के बनने के बाद जो इंडिया है वो थोड़ा बहुत शिफ्ट दिखाने लगा था यूएसए की तरफ। यूएसए की तरफ जो दोस्ती है वो थोड़ी बढ़ने लगी थी इंडिया की, जिसकी वजह से रशिया और इंडिया के बीच में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होने लगा था। तो इस चीज़ से रशिया थोड़ा बहुत नाराज भी हुआ था और रशिया ने क्या किया था फिर कि पाकिस्तान से अपनी दोस्ती बढ़ाने लगा था। अब दोस्ती बढ़ा रहा था कि नहीं, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट रशिया की तरफ से आने लगे थे कि पाकिस्तान जो है वो रशिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड है, काफ़ी अच्छी दोस्ती है, काफ़ी क्लोज फ्रेंड है ये दोनों एक दूसरे के। फिर ये सब चलता रहा और भी ज़्यादा बढ़ता रहा। इंडिया के रिलेशन यूएसए से अच्छे होने लगे, पाकिस्तान के रशिया से अच्छे होने लगे। और 2017 में बात यहाँ तक पहुँच गई कि रशिया ने ये जो एयरक्राफ्ट है ये सप्लाई करना शुरू कर दिया पाकिस्तान को।
हालांकि देखो इस चीज में भी रशिया ने पूरी एहतियात बरती, कोई भी जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो सप्लाई नहीं किया पाकिस्तान को, बल्कि ट्रांसपोर्ट के लिए जो एयरक्राफ्ट यूज होता है वो सप्लाई किया था। इससे आप लोग समझ सकते हो कि इस टाइम पे भी रशिया जो है वो इंडिया को एज अ फ्रेंड लूज नहीं करना चाहता था, लेकिन इंडिया को ये इशारा भेजना चाहता था कि देखो ऐसा मत करो, यूएसए की तरफ ठीक है आप लोग का जो इंटरेस्ट है वो अलाइन होते हैं, लेकिन आप लोग को जो रशिया के इंटरेस्ट है उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। 2017 में ये एयरक्राफ्ट रशिया ने सप्लाई किया था पाकिस्तान को, और उसी के बाद से जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये क्लोजनेस इन दोनों की बढ़ने लगी। और यूक्रेन के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशन है वेपन सप्लाई के, वो बहुत पुराने हैं। 1991 से 2020 तक ऐसा बताया जाता है कि दोनों कंट्रीज ने अराउंड 1.6 बिलियन के आर्म्स डील किए हैं आपस में। अच्छा, एक बार इस पूरी सिचुएशन को अगर सिर्फ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखो तो पाकिस्तान को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। कैसे कि सबसे पहले तो देखो ये जो वेपन्स के स्पेयर पार्ट्स है ये पाकिस्तान को मिल गए, प्लस पाकिस्तान रशिया से सस्ते ऑयल भी खरीद रहा है। जैसे इंडिया ने खरीदा ना, वैसे ही अब मार्च में पहला शिपमेंट पाकिस्तान को मिला है रशिया से सस्ते ऑयल का। उसके बाद फिर यूएसए ने लास्ट ईयर ही आप लोग को पता होगा 450 मिलियन का एड प्रोवाइड किया पाकिस्तान को। उसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी निकाल दिया गया, और फिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद जो इसके लिए आईएमएफ का पैकेज था वो मिलना और भी ज़्यादा आसान हो गया पाकिस्तान को। अब आप लोग खुद ही ये समझ सकते हो कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान को क्यों प्रोवाइड की जा रही है, ये सब चीज़ें पाकिस्तान के लिए इतना आसान कैसे हो गई। पाकिस्तान ने जम के वेपन सप्लाई किया होगा यूक्रेन को, जिसके बदले में वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनने ये सब जो अपीजमेंट है ये पाकिस्तान को दिया है। न्यूज़ तो बीच में यहाँ तक आने लगी थी कि पाकिस्तान और जो यूक्रेन है इसके बीच में न्यूक्लियर एक्सेस बन रहा है, यानी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, और जिसके बाद फिर यूक्रेन भी एक न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर सकता है। तो एक तरीके से जो स्पाई थ्रिलर मूवीज नहीं होती बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड में, उसमें जो डबल एजेंट का रोल जो प्ले करता है वैसा ही रोल प्ले कर रहा है इस समय पाकिस्तान, और इसकी वजह से इसे चारों कोने से फायदे हो रहे हैं। अब आई डोंट नो क्यों रशिया मान गया ये चीप ऑयल सप्लाई करने में, जबकि सब जानते हैं कि रशिया के अगेंस्ट में शुरुआत से पाकिस्तान रहा है। यूएसएसआर का जो विभाजन हुआ था उसमें भी पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, लेकिन उसके बाद भी ये जो ऑयल है ये सप्लाई किया जा रहा है रशिया से पाकिस्तान को। और हाल में ही एक मीटिंग भी हुई थी रशिया और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बीच में। पाकिस्तान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे बल्कि डेप्यूटी थी उनकी, हिना रब्बानी खार। और इसमें भी अगर आप लोग को नहीं पता तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम लेके आप लोग को बता देता हूँ कि पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। खुद पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्टर्स हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ने लगा था। हुआ क्या था कि सबसे पहले तो इस मीटिंग में यहाँ पर पाकिस्तान का जो फ्लैग था वो उल्टा लगा हुआ था। दूसरा, फिर इस मीटिंग की जब शुरुआत हो रही थी तो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे सर्गेई लैवरोव, इनने पूछा था पाकिस्तान के मिनिस्टर से कि आपकी टीम कहाँ है। दरअसल सिर्फ 2 ही लोग गए थे पाकिस्तान की तरफ से, 2-3 लोग ही थे डेलीगेशन में। तो इनने हिना रब्बानी खार ने कह दिया कि जो पाकिस्तान है वो रशिया जितनी बड़ी कंट्री नहीं है, रशिया जितनी पावरफुल कंट्री नहीं है, इसीलिए हमारा जो डेलीगेशन है वो भी छोटा है। तो इस तरीके की बातें डिप्लोमेटिक लेवल पे अगर आप लोग देखो तो मेरे को नहीं लगता कभी किसी ने की होगी। ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल था, वो किया गया था, क्योंकि जब भी इस तरीके की मीटिंग होती है तब एक दूसरे को इक्वलिटी पे ट्रीट किया जाता है। और ये खुद ही कह रही है कि पाकिस्तान जो है वो वीक कंट्री है, रशिया जितनी स्ट्रांग नहीं है। इस तरीके की बात हालांकि इनको नहीं कहना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान में भी इनका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा था इस चीज़ पे। और सर्गेई लैवरोव ने ऐसा कहा भी था कि हम लोग जो है वो फ्रेंड है, फ्रेंड्स में जो बड़ा छोटा साइज वगैरह की बातें नहीं होनी चाहिए, फ्रेंड्स जो होते हैं वो इक्वल लेवल पे होते हैं। तो ये सब चीज़ है। और इन सब के बाद भी जो ऑयल है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये पाकिस्तान को मिल रहा है। रशिया की तरफ से पहला शिपमेंट मिल भी चुका है, और काफ़ी टाइम से, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, जब इंडिया ने यूएसए की तरफ टिल्ट दिखाया तो रशिया ने जो है वो पाकिस्तान के तरफ टिल्ट दिखाना शुरू किया। लेकिन यहाँ एक चीज़ पॉजिटिव बात यह है कि इस वॉर के बाद, रशिया यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुआ तब से ये जो रशिया का टिल्ट था पाकिस्तान की ओर, ये थोड़ा कम हुआ। दोबारा से रशिया जो है वो इंडिया के गुणगान करने लगा। हाल में ही रशिया में एक नई फॉरेन पॉलिसी को अनवील किया गया है, जिसमें इंडिया और चाइना को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड किया गया है। रशिया का ये कहना है कि इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल पार्टनर है हम लोग का, और इंडिया से हम लोग फर्दर और अपने जो पार्टनरशिप है उसको बढ़ाएंगे। और पाकिस्तान का कहीं भी इस फॉरेन पॉलिसी में अगर आप लोग देखोगे तो नाम देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वॉर के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो टिल्ट था रशिया का, इसमें थोड़ा कमी देखने को मिली है।
अब इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है जो कि मैं साथ साथ आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। दरअसल हुआ क्या है कि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि पाकिस्तान यूक्रेन से वेपन्स खरीदेगा और यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर भी रहा है, लेकिन इंडिया और रशिया के बीच में क्या हो रहा है ना कि हाल में ही रशिया ने सारे आर्म्स सप्लाई, सारे आर्म्स ट्रेड रोक दिए हैं इंडिया को। क्योंकि बहुत टाइम से पहले भी मैं एक वीडियो इस पे बना चुका हूं कि रशिया शिकायत कर रहा था इंडिया से कि आपकी जो पेमेंट ड्यू है वो आप लोग कर नहीं रहे हो और इसको जल्दी से जल्दी करो, नहीं तो फ्यूचर में जो सप्लाई है उस पर इसका असर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो पैसे की कमी होना इंडिया के पास नहीं था, जब बल्कि प्रॉब्लम ये था कि जो पेमेंट का मोड था वही नहीं क्लियर था। इंडिया कहता था कि चलो हम लोग रुपए में पेमेंट कर देते हैं। शुरुआत में रशिया ऐसा माना भी, लेकिन फिर रशिया को ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि रशिया इतने ज़्यादा रुपए का करता क्या, यहाँ से पेमेंट जाता रशिया पे, उस रुपए का रशिया करता भी क्या। इंडिया ने ये भी कहा रशिया को कि चलो आप लोग हमारे यहाँ जो है इस रुपए को दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे आपका ये जो रुपए होगा ये भी इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन रशिया को ये उतना पसंद आ नहीं रहा था, इसीलिए जो रशिया है काफ़ी टाइम से शिकायत कर रहा था कि नया कोई पेमेंट का मोड जो है उसको जल्दी से जल्दी ढूंढो। धीरम एक तरीके से कहा जा रहा था कि यूएई का उसमें पेमेंट करो या फिर चाइना का जो युआन है उसमें पेमेंट करो। लेकिन इन सब के बाद भी रशिया को जो पेमेंट है उसमें डिले आई और उसकी वजह से अब रशिया ने जो वेपन सप्लाई है वो रोक दिया है इंडिया को। इंडिया को 2 S-400 सप्लाई करना था रशिया को, ये भी अब नहीं करेगा हाल में जब तक ये पेमेंट का इशू सॉल्व नहीं हो जाता है। और ये चीज़ एक बहुत बड़ा सरदर्द बनी है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। लास्ट एक और चीज़ इस वीडियो में जो कि वर्थ इंक्लूडिंग है वो ये कि इस तरीके से आप लोग इस पिक्चर को देखो, जैसे कि ये न्यूज़ थी ना कि पाकिस्तान जो है वो वेपन्स या फिर स्पेयर पार्ट्स कह लो वो यूक्रेन से मंगाएगा अपने यहाँ। इसको इस चीज़ तरीके से आप लोग देख सकते हो। मान लो ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है ये ख़त्म हो जाता है, सब चीज़ सेटल हो जाता है, जो भी जो डिफरेंसेस है वो सब ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जैसा कि हम लोग जानते हैं दुनिया भर की कंट्रीज़ ने वेपन सप्लाई किया है यूक्रेन को, तो बहुत ही ज़्यादा जो वेपन्स है वो यूक्रेन के पास बचेंगे उसके बाद, और वॉर की वजह से जो इकोनॉमी है यूक्रेन की वो भी नीचे चली जाएगी। तो चांसेस है इस चीज़ के कि इस वॉर के ख़त्म होने के बाद जो भी वेपन्स यूक्रेन के पास बचे वो यूक्रेन हो सकता है सप्लाई करने लगे पाकिस्तान को सस्ते रेट पे। पाकिस्तान कहे कि लाओ हम लोग वेपन्स खरीदते ही हैं, तुमसे ये वेपन्स खरीदते हैं, तुम इसको सस्ते में सप्लाई कर दो, जैसे कि रशिया ऑयल सस्ते में सप्लाई कर रहा था इंडिया को। और हो सकता है यूक्रेन मान भी जाए, और ये चीज़ जो है ना ये आप लोग समझ सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहेगा इंडिया के लिए, यानी कि इंडिया के लिए ये चीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है फ्यूचर में। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में। और ये थी पूरी न्यूज़ और इसका एनालिसिस। बाकी आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।